5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा भी हाथ में एक लोटा लेकर शिव मंदिर जाने के लिए जरूरत है। और ये जरूरी है। आप गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत सदगुरु की शरणागति तक पहुंच रहे हो, तो ये एक आपके जीवन का एक आनंद है। कोई किसी सदगुरु से पूछा कि हम मंदिर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम मान लो मंदिर गए तो हमको क्या मिलेगा? एक सदगुरु से किसी ने पूछा, एक संत से, एक सदगुरु से, एक गुरु से, एक साधु से, एक तपस्वी से, एक साधक से, एक उपासक से किसी ने पूछा, क्या मान लो हम मंदिर गए तो यहाँ से चला पकड़ के, हम गुरुद्वारे तक गए, हम भगवान की चौखट तक गए, हम गुरु की चौखट तक गए, हम मंदिर देवालय शिवालय तक गए, तो हमको क्या मिलेगा? अब कोई कहे कि तुम्हें वहां भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा तुम्हें वहां गुरु का दर्शन मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहां पर प्रसाद मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहां पहुंचकर बहुत सारा वैभव मिल जाएगा, कोई कहे कि तुम गुरु के दरवाजे तक जाओगे, भगवान के दरवाजे तक जाओगे, गुरु के द्वार तक जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा धन वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत सब मिल जाएगी। तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन आप भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, गुरु के द्वार तक जिस दिन तुम जाना प्रारंभ कर देते हो, उस समय पर तुम्हारे मन में जब भगवान के दरवाजे पर, गुरु के द्वारे तक जाने का मन में जब विचार आ जाता है, तो ये समझ लेना कि धन दौलत कोई कोने में पड़ा रहे, उस गुरु की और परमात्मा की जब दृष्टि हो जाती है तो आप वैसे ही अरबपति बन जाते हो। करोड़पति की तो बात ही दूसरी। आप उसकी शरणागति के करीब में पहुंचे। आप उसके नजदीक पहुंचे, आप उसके करीब पहुंचे। चलिए बात और सरल भाषा में लो। एक छोटा सा पोता दादाजी की गोद में बैठता है तो उसकी जेब का पेन लेके उठता है। बोलो सही है कि गलत? उसकी जेब में कोई डायरी रखी है तो डायरी निकाल लेता है। बोलो सही है कि गलत? दादाजी की गोद में बैठा है तो मोबाइल रखा है तो मोबाइल निकाल लेगा, डायरी रखी है डायरी निकाल लेगा, पेन रखा है पेन निकाल लेगा। और दादी की गोद में बैठा है तो उसके पास में जो पर्स में डब्बियां रखी है, लौंग की डब्बी है, इलायची की डब्बी है, सुपारी की डब्बी है, तंबाकू की डब्बी है, उसके 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 पर्स में, उसके बैग में जो जो सामान होगा, छोटा सा बैग है तो उसकी चेन खोलेगा, दादी के पास बैठेगा, माँ के पास बैठेगा, चेन खोल के उसमें जो जो सामान होगा, उसका भले पर लाली लिपस्टिक क्यों ना, जो भी सामान उसके बैग में होगा वो उस बैग में से निकाल। बोलो सत्य है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। दादाजी की गोद में बैठा तो दादाजी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, दादी की गोद में बैठा तो दादी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नानी की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नाना की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा। उसी तरह हम सबके दादा, दादी, नाना, नानी, वो एक, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मेरा ओघड़दानी, वो भोलेनाथ, उनकी गोद में जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते ही हैं, खाली उठते ही नहीं। 4 बजे तक खूब सही बनूंगा। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। खाली नहीं उठते
अब हम कुछ ना कुछ लेकर किसी गुरु की सेवा मिली है ना, गौ माता की सेवा मिली है ना, संत की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है, किसी को आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो सेवा यदि आपको मिली है उसका फल मिलता। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते एक बहुत अंधेरा सा होने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अब मुझे विश्राम करना है, तो कोई स्थान देख ले विश्राम करने का। बाले ने विश्राम करने का स्थान देखा और स्थान देखकर बाले ने कहा, गुरुजी विश्राम करने का स्थान तो है, पर एक टूटा सा झोपड़ा है, टूटा सा मकान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें ये मकान भी चलेगा, हमें ये झोपड़ा भी चलेगा, चलो। अब गुरु की दृष्टि में कोई जरूरी है कि महल होगा तो ही श्रेष्ठ होगा, झोपड़ा होगा तो ही श्रेष्ठ।